नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर आपके साथ हूं और मैं उपस्थित हूं सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। हम इस बात को समझेंगे कि सूर्य जो अपनी राशि को बदल रहा है, इससे हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को बहुत समझदारी से और बहुत ही वैज्ञानिक तर्क पर इस बात को हम समझेंगे। देखिए, बड़ी आप सबको ये बात पता है कि सूर्य हर महीने अपनी राशि को बदलता है, एक राशि से अपनी अगली राशि में प्रवेश करता है और इससे एक बड़ा प्रभाव मानव जीवन पर और जो भी इस जगत में, इस धरती पर रहते हैं, उन सब पर एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ी स्थिति देखने को मिलती है। उनके जीवन में बड़ा प्रभाव आता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य का जो परिवर्तन है लगभग 30-31 दिन आसपास, तमाम ऋतुओं के आधार पर अलग अलग तरीके से 30-31 दिन, कभी कभी 29 दिन, कभी 32 दिनों में ये राशि का परिवर्तन होता है। मैक्सिमम केसेस में ज़्यादातर 30-31 दिनों के आसपास ही हर महीने में ये परिवर्तन होता है। सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक मेष राशि में रहता है। ये बात हमेशा, आज से नहीं, जब से ये धरती का निर्माण हुआ, ग्रह नक्षत्र हुए, ये कन्फर्म है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा होते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में बैठा होता है। मेरा खुद का 1 मई का जन्म है, तो मेरा खुद का सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है। और जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में है, अच्छी स्थिति में इस बात को हम मानते हैं। खास तौर से अगर ये परिवर्तन 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के अंदर है, अगर मतलब परिवर्तन क्या, अगर 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में अगर जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये बात निश्चित है कि वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरक्की करना और अधिक मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के कहीं ना कहीं एक सक्षम होते हैं। कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी होती है कि तुलनात्मक दृष्टि से अन्य महीनों में पैदा हुए व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे लोग अपने जीवन में ज़्यादा ख्याति पाते हैं, ज़्यादा तरक्की पाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें ये भी होती हैं कि वो ग्रह कारक है कि नहीं है, अपनी अच्छी डिग्रियों पर बैठा है कि नहीं बैठा हुआ है, उस पर कहीं राहु या शनि का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, वो हालांकि वो अलग बात है। लेकिन अगर एक सामान्य स्तर पर हम अगर समझें, तो इसका मतलब है कि अगर 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो उसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में होगा, यानी 1 नंबर में बैठा होगा, यानी सूर्य के साथ 1 नंबर लिखा होगा। दैट मीन्स कि आपका सूर्य जो है, सन जो है, वो एग्जाल्टेड पोजीशन पे बैठा है। उच्च राशि में सूर्य जो होता है वो मेष में होता है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और नीच राशि तुला राशि है। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च होगा, उसके ठीक सामने वाली राशि में नीच का होगा। ये बात को आप समझिएगा। बहरहाल 14 अप्रैल 2022 से सूर्य 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेगा। यानी ये बात 14 अप्रैल से 15 मई 2022 के बीच की बात मैं कर रहा हूं। इस 1 महीने में आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सूर्य 8:42 पर 14 अप्रैल को ये मेष में चले जाएंगे, इंटर हो जाएंगे और ये 15 मई को 5:42 सुबह तक ये लगभग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि, इन दोनों पर समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता तो चंद्र राशि समझिए। बहुत केसेस में मैंने चंद्र राशि पर प्रभाव अधिक देखा है। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य लगन में उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन वहां पे पहले से ही राहु बैठे हुए हैं और 29 अप्रैल से इस सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने लगेगी। लगन में सूर्य है, इसका मतलब है कि कुछ काम तो अच्छे बनेंगे आपके, कहीं ना कहीं सरकारी कोई काम बनेगा, एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई काम अच्छा बना सकते हैं, आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, इस तरीके की चीज़ें बेहतर होंगी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ होगी। लेकिन इसके इतर अगर हम इस सूर्य राहु की युति को देखें तो सूर्य राहु कुछ मिला जुला परिणाम देगा। जैसे कहीं कहीं आपकी कुछ अड़चनों के बाद आपके कोर्ट कचहरी
नौकरी या सरकारी काम बन जाएंगे आपकी कुछ परेशानियों के बाद, लेकिन यही सूर्य राहु आपको बड़बोला बनाएगा और ज़्यादा बोलने की वजह से आप नुकसान भी करेंगे, ज़्यादा आत्मविश्वास की वजह से नुकसान भी करेंगे, ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि हम बस बिल्कुल अपने भौकाल टाइट करने गए और खुद ही उसमें फंस गए। ठीक है, तो इस बात की स्थिति कहीं ना कहीं सूर्य राहु बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं सामान्य तरीके से बात करूं तो सूर्य का यह परिवर्तन मेष राशि वालों को लिए अच्छा है, बढ़िया है, लाभ देगा। अगर कोई अभी हाल में ही आपका कोई प्रमोशन ड्यू है कि होना है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस वक्त में प्रमोशन हो सकता है और कुछ इस तरीके से काम आदि को लेकर काम बढ़ सकता है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, बशर्ते बहुत सोच समझकर बोले, गुस्सा क्रोध से बचें, सरकारी काम में चोरी या सरकारी काम या कोई ट्रैफिक रूल या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजली की चोरी, इस तरीके की चीज़ों में आप बहुत संतुलित, बहुत संभल कर रहिएगा, अदरवाइज इस महीने में आपको नुकसान होगा। उपाय हम आपको बता देते हैं, भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का मालिक होकर 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में सूर्य राहु होने से परेशानियां होंगी। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी रोड चलते, सड़क चलते, ऑफिस में, ऑफिस के रास्ते या आने जाने के यात्रा के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से तू मैं हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर यह होगी कि रात में आप बहुत देर तक जागेंगे और सुबह देर तक सोएंगे, इसकी संभावना बढ़ेगी। तीसरी बात ये होगी कि किसी भी प्रकार से आपके पैसे खराब हो सकते हैं, सरकारी रूप से कोई पेनाल्टी या कुछ ऐसी चीज़ें आप भर सकते हैं, ऐसी उम्मीद बनेगी। हाँ, वे लोग जो थोड़े से कुछ ऐसे काम करते हैं, दवाइयों का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मेडिकल के कोई इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मेडिकल की फैक्ट्री हो, मेडिकल का कोई सिस्टम हो, आप ये इस काम में इन्वॉल्व हैं, ऑपरेशन थिएटर के जो सामान होते हैं, इन कामों में इन्वॉल्व हैं, तो यही वक्त आपको आगे बढ़ाएगा। इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझें। विदेश से किसी प्रकार का खरीद फरोख्त, विदेश से किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए ये महीने में बहुत आगे लेकर जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी आदि के भी काम इस वक्त में बनेंगे, कहीं ना कहीं कुछ आपके घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन कुछ खरीदने की स्थिति है, बनवाने की स्थिति है, तो आपके काम बनेंगे। बशर्ते बहुत सोच समझ के बातचीत करें। आपके जो खास तौर से उच्च अधिकारी हैं उनसे भी संबंध को अच्छे रखें, पिता का विशेष ख्याल रखें, स्वास्थ्य का रखें ध्यान, तो इस चीज़ का वृषभ राशि वाले लोग ध्यान रखें। यहाँ पे एक उपाय कर लीजिएगा, बाजरा और कई और अनाज इकट्ठा कर लीजिएगा और चिड़ियों को देना शुरू करिए। मिथुन राशि की बात करते हैं तो सूर्य 11वें घर में जा रहा है, जो थर्ड लॉर्ड है, और 11वें घर में सूर्य जा रहा है। काम, सरकारी काम, नौकरी, इन सब के लिए तो मिथुन राशि वालों का समय ठीक है, लेकिन यात्रा में परेशानी होगी। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा ख्याल रखें। धन लाभ हो रहा है, सरकारी रुका कोई पैसा मिलेगा, सरकारी रुका हुआ कोई काम बनेगा। क्योंकि केतु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है तो यात्रा से नुकसान होगा। छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों, इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या उनसे रिश्तों में परेशानी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान करके चलें, कोई बहुत चिंता करने की तो बात नहीं है, लेकिन वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। जब तक बुध आपके मेष राशि में है, यानी लगभग 10 मई तक का बड़ा ध्यान रखें। उपाय यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, रेमेडी के तौर पर उपाय यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि कुष्ठ रोगियों को भोजन दे दीजिएगा और उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। गणेश भगवान की पूजा करिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दशम स्थान पे है, जो द्वितीय भाव का मालिक है। यहाँ पर सूर्य दशम भाव में आपकी नौकरी के लेकर, काम को लेकर तो कुछ बेहतर करेगा। नौकरी में कोई पैसे फंसे हैं, रुके हैं, कोई बीमा है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इंश्योरेंस है, कोई टीएडीए है, या कुछ भी ऐसा जो मिलना था पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस वक्त में सरकारी लाभ, सरकारी काम बनेंगे, रुके पैसे भी मिलेंगे। लेकिन चूंकि राहु की प्लेसमेंट ऑलरेडी दशम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी या लड़ाई झगड़ा या कोई दांव पेच या कोई एप्लीकेशन या कोई नोटिस, इस तरीके से आपकी नौकरी में, काम में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा व्यवहार बहुत संभाल कर इस वक्त में चलाएं, खास तौर से बॉस से, उच्च अधिकारियों से बड़ा ध्यान रखें। और
बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी सरकारी लाभ, सरकारी काम बनेगा, सरकारी लाभ भी होंगे यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। बस थोड़ी सी अगर यहाँ पर राहु ना होता ना तो बात कुछ और होती, क्योंकि सूर्य के साथ राहु है तो ये स्थिति थोड़ी सी अशुभ है। अगर सूर्य अकेला यहाँ पे उच्च राशि में होता तो यकीन मानिए बहुत अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी राहु है, थोड़ी बहुत व्यवधान डालेगा। जो जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कामों में व्यवधान, अच्छे कामों में व्यवधान, जो काम बहुत साल पहले या पहले हो जाता था आसानी से इसी वक्त में, जैसे आप कुछ पिछले साल कुछ ऐसा काम किए हों, कोई प्रोजेक्ट सबमिट जो बड़े आसानी से हो जाता था, हो अभी भी जाएगा लेकिन कुछ परेशानियों के बाद, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर कुष्ठ रोगियों को भोजन दें, भगवान शिव की पूजा करें। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य नवम पे जा रहा है, बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आने वाले 2, ढाई, 3 महीनों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, 99.9 नहीं। अगर आपकी लगन सिंह है, राशि सिंह है, तो ये बिल्कुल आप समझ कर चलें। और यदि भाग्यवश आपकी कुंडली में भी सूर्य बढ़िया है, मेष का, सिंह का या आपका धनु का बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये सूर्य आपको प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, आपकी नौकरी भी लगाएगा, प्रमोशन भी कराएगा, ट्रांसफर मन मुताबिक कराएगा। अच्छा वक्त निसंदेह सिंह राशि वालों का शुरू हो रहा है। पिछले 3 लगभग 4 महीनों की स्थिति, 4-5 महीने आप देखेंगे तो परेशानियों भरे गए होंगे आपकी। आप निश्चित तौर पर इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आप इसको कमेंट में भी लिखिएगा। लगभग 4-5 महीने आपकी परेशानियों भरे रहे हैं, लेकिन अब स्थिति सुधार की ओर जा रही है, लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, धार्मिक रूप से भी जुड़ेंगे, नौकरी, व्यवसाय, काम और आपके सरकारी कामों को भी लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपकी बढ़ ही रही है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बस भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए, तांबे की बोतल में पानी पीना शुरू करिए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम में जा रहा है, जो आपके 12वें घर का मालिक है। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, ये सूर्य आपको परेशानी दे रहा है। हॉस्पिटल को लेकर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या अस्पताल को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, जाना पड़ सकता है, दवाइयों का कोई खान पान शुरू हो सकता है, और वाहन विशेष ध्यान से चलाएं। और ऐसे में जब अष्टम में सूर्य होता है तो अष्टम भाव से अंधेरा शुरू होता है। सूर्य उजाला वाला ग्रह है, सूर्य प्रकाश वाला ग्रह है, तो सूर्य जब सप्तम भाव से क्रॉस करने लगता है अगली राशियों में, तो कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस बढ़ने लगती है। खासतौर से सप्तम, अष्टम और नवम तक थोड़ी सी वीकनेस होती है, और दशम से फिर चीज़ें ठीक होने लगती है। तो सूर्य जो है अष्टम में थोड़ी सी परेशानियां दे रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। सूर्य जो है अष्टम में दिक्कत दे रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, सरकारी कामों का बहुत ध्यान लगाएं, क्योंकि जो लग्न चलती है सुबह से, वो लग्न चली, फिर 12वें सूर्य गया, फिर 11वें गया, फिर दशम गया, फिर नवम गया। तो खास तौर से नवम तक तो सूर्य बढ़िया रहता है, जिन जिन की कुंडली में नवम तक सूर्य है, नवम भाव तक है, सूर्य अच्छा है। लेकिन जैसे ही अष्टम पहुँचता है तो ये दोपहर का समय शुरू हो जाता है, अंधेरा नहीं होता है, ये गलती से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अष्टम होता है वो दोपहर से शुरू हो जाता है। अष्टम, सप्तम, छठे, फिर पंचम, चतुर्थ, थर्ड हाउस, तो ये पूरा फिर ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अष्टम भाव से सूर्य कमजोर होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 वीकनेस की तरफ बढ़ने लगता है। और चंद्रमा इसके इतर जैसे ही अष्टम, सप्तम, छठे, पंचम, चतुर्थ इन सब स्थानों पर जाता है तो बली होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल तो सूर्य जो है अष्टम में जा रहा है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा संतुलित रहिए, थोड़ा सा खान पान ध्यान रखिए, वाहन ध्यान से चलाइए, सरकारी कामों का ध्यान रखिए। हॉस्पिटल आप किसी काम के लिए भी जा सकते हैं, किसी के लिए भी जा सकते हैं और खुद के लिए भी जा सकते हैं। इसके भी योग यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 12वें पड़ रही है, जो थर्ड लॉर्ड और अष्टमेश होके देख रहा है, और अष्टमेश भी छठे घर में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल विशेष तौर पे रखें भाई इस वक्त में। वाहन का बहुत ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ड्राइव करें, खान पान ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, गणेश भगवान की पूजा करते रहिए और कुष्ठ रोगियों को भोजन देकर आशीर्वाद लीजिए। तुला राशि वालों के लिए सप्तम में सूर्य जा रहा है, 11वें घर का मालिक सूर्य है। तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में ये परेशानी बहुत विकराल देगा, खास
खास तौर से ईगो की वजह से आपको परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में दे सकता है। मैं वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ। अभी तक यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका पंचम भाव रहेगा प्रेम आदि का भी, रिलेशन का। मैं जिनकी पत्नी और पति बन चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सप्तम भाव में सूर्य राहु है, इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी ईगो की वजह से, हट की वजह से, मैं बड़ा तू बड़ी, इस वजह से दिक्कत होगी। लेकिन आमदनी बढ़ेगी, डेली इनकम बढ़ेगी, रोजाना के पैसे आने शुरू होंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे राहु सप्तम का दिक्कत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी, रिश्तों को लेकर भी बहुत ध्यान रखें। क्रोध, गुस्सा और ख़ास तौर से ये देखिए जाएगा पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, पेट में जलन, एसिडिटी। और इस वक्त में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपके बोलनेपन से, आपके बड़ बोलेपन से, आपकी भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय के तौर पे घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध ब्रेड देते रहिएगा और हनुमान जी की उपासना अवश्य करिए मंगलवार शनिवार। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य छठे घर में जा रहा है, दसम भाव का मालिक है। नौकरी में कुछ परेशानियां देगा, यानी नौकरी में बदलाव देगा, नौकरी में चेंजेस देगा। कहीं ना कहीं नौकरी में चेंजेस आएंगे, चाहे आप अपनी नौकरी की सीट की कुर्सी ही बदले, आपकी बदलेगी कुछ ना कुछ, नौकरी में चेंजेस आएंगे। कोई फाइल वर्क आएगा या कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, काम को लेकर आपके जीवन में बदलाव आएगा और थोड़ी सी परेशानियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि दशमेश छठे घर में गया है और राहु के साथ। हालांकि शत्रु के ऊपर आप बड़े प्रबल रूप से हावी रहेंगे, भारी रहेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर प्रूव करेंगे, अच्छा प्रूव करेंगे, कंपटीशन बहुत अच्छा देंगे। इस वक्त में कंपटीशन आप बहुत अच्छा देंगे, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। और एक जो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस भी है कि हम ये कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे, वो वाली स्थिति रहेगी। लेकिन नौकरी में, चूंकि नौकरी की बात अगर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध आपकी नौकरी से है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और अगर हम नौकरी के मालिक की स्थिति देखें तो राहु से, वो भी छठे घर में पीड़ित है। और भले ही ये उच्च राशि का बैठा हो, लेकिन एक बात है ना कि आप राजा हैं, लेकिन आप राजा भले हैं और आप अपने घर में ही पहुंच गए, जहां पे आप हमेशा राजा रहते हैं वहीं पर है। लेकिन अब आपके महल में ही आपको बंदी बना के रखा गया है और आपके महल को ही घेर कर रखा गया है, आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। आप राजा भले ही बैठे हुए हैं, जैसे आपने मूवीज देखी होंगी ना कि अंदर डॉन या बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है और उसके घर को कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड कर लिया गया है। अब वो अंदर ही जूझ रहा है, सोच में बाहर निकल नहीं पा रहा है, परेशान है। तो ये उस तरीके की स्थितियां कहीं ना कहीं देखने में जाएगी। कहने का मतलब है कि नौकरी में बहुत अच्छे हालात देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ परेशानियों के बाद मिलेंगे, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी रहेगी, इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। खास तौर से वाणी का विशेष ध्यान रखेंगे आप, बोलचाल बहुत ध्यान से रखेंगे और बहुत संतुलित और संयमित रूप से चलेंगे, क्योंकि केतु भी 12वें घर में बैठा हुआ है। नहीं तो आपके ऊपर कुछ लिखा पढ़ी या कुछ परेशानी या कुछ दंड मिल सकता है, क्योंकि 12वें घर में केतु बैठा हुआ है। उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा, सुंदरकांड यदि करें, बहुत समस्या हो तो सुंदरकांड मंगलवार शनिवार कर लें, नहीं तो कम से कम भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करें और ये कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य पंचम में जा रहा है, बहुत अच्छा वक्त है। धनु राशि वालों के लिए अच्छा वक्त है। आपके कुछ ना कुछ तो सरकारी काम इस वक्त में बनेंगे। आपकी जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी यहाँ पर है, अब वो यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है, तो आपको लाभ और आगे चीजें बढ़ेंगी और आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। इस समय पे उच्च राशि में सूर्य, आपको निश्चित तौर पर नौकरी में लाभ, सरकारी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। प्रमोशन ड्यू है वो भी हो सकता है, नौकरी में भी बेहतर अच्छे रहेंगे, भाग्य साथ देगा। बस पेट की दिक्कत रहेगी और आपका प्रेम संबंध अवश्य गड़बड़ाएगा। अगर आपकी धनु राशि या धनु लगन है तो आपकी प्रेम में दिक्कत अवश्य आएगी।
आएगी, लव लाइफ परेशानी भरी होगी, कुछ हद तक स्वास्थ्य में संतान को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। खुद के पेट का ध्यान रखिए, संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और प्रेम आदि में दिक्कत आएगी और अवश्य आएगी। इसके अलावा सब सकारात्मक है, सब पॉजिटिव अच्छा है। उपाय, प्रतिदिन सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च राशि का जा रहा है, जो कि आपका अष्टमेश है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए सूर्य एक कोई बहुत अहम ग्रह नहीं होता है, अष्टम का मालिक है, चतुर्थ भाव में जा रहा है उच्च का, तो कोई बहुत विशेष तो बात नहीं है। लेकिन इस वक्त में कुछ पुरानी रुकी हुई चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं, पुराने काम आपके बन सकते हैं, पुराना कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपकी दूर हो सकती है, कोई भी अड़चन जो आपके काम नहीं बना रहे थे वो दूर होंगे। बाकी थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पुराने पैसे भी आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। माता का विशेष ध्यान रखें, अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपके माता व पिता इन दोनों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत अब इस समय फेस करनी पड़ेगी या करनी पड़ रही होगी अभी भी, क्योंकि केतु और राहु चतुर्थ और दशम क्रमशः चले गए हैं। उपाय के तौर पर गेहूं का दान आप हर रविवार के दिन कर लिया करें, दिन में कर लिया करें या मंगलवार के दिन दोपहर में कर लिया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे घर में है और ये सप्तम का मालिक है और ये राहु से युति करेगा। वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी, पति हैं तो पत्नी से आपकी लड़ाई होने की संभावना बढ़ेगी, बनेगी, और आप पत्नी हैं तो आपके पति के साथ आपकी लड़ाई होगी, चाहे वो ईगो की वजह से हो, चाहे वो कहीं ना कहीं एक ये होता है ना कि हम बड़े हैं, हम जो कहते हैं सुनो, इस तरीके की कुछ सोच से आपकी दिक्कतें आएंगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, यात्रा भी होगी। सूर्य की वजह से कोई बहुत विशेष बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, कोई खास बात आपके साथ नहीं होगी, तो लेकिन थोड़ी सी सावधानी सूर्य को इस सूर्य के साथ रखनी पड़ेगी। अपने रिश्तों का विशेष ख्याल रखें, यात्रा का बहुत ध्यान रखें, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शुभता इस सूर्य से आपको कोई खास मिलने वाली नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत, कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी और थोड़ा सा संयमित और ध्यान देकर चलिएगा। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे सूर्य की, आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं निडर होने लगते हैं, साहस बढ़ने लगता है ऐसी स्थितियों में, और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि पराक्रम भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मजबूत होने लगता है, तो ये लाभ तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वालों को एक काम करना है कि जितना हो सके आप जो है गणेश भगवान की पूजा करते रहें, क्योंकि भगवान गणेश आपके ईष्ट हैं, तो आप उनकी उपासना करते रहें, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो होता है वो छठे घर का मालिक दूसरे घर में जाके बैठ गया है। वाणी का बहुत ध्यान रखें, वाणी का बहुत ध्यान रखें, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल जोल बढ़ेगा, और लेकिन 2-3 बातें और यहाँ पे ध्यान रखें। इस वक्त में कर्ज देने व लेने दोनों से बचिए, लोन देने व लेने दोनों से बचिए। कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन आप थोड़ा सा समझदारी से करें। धन का खर्च बीमारियों पर या किसी प्रकार से परिवार के लिए हो सकता है। अगर बहुत शुभ सूर्य है आपकी कुंडली में तो परिवार के लिए किसी तरीके से होगा, एंजॉय के लिए, लेकिन अशुभ है तो कहीं दवाइयों पर हो सकता है, किसी की हेल्प करने पे हो सकता है, किसी की मुसीबत के लिए हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी बोल चाल को बहुत ध्यान रखें, वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये सूर्य वाणी के स्थान पर है, ध्यान रखें। गले का ध्यान रखें, अपने थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और अगर आपकी मीन लगन या कर्क राशि है, या मीन लगन या ऐसी राशि है जो आपके लिए कारक बन रही है, तो आप जो है एक चांदी की चैन भी गले में पहन सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल उपाय बताया उसको करिए कि केसर का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाइएगा। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन। इस सूर्य के राशि परिवर्तन से कहीं ना कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी संभलने वाली बात रहेगी, तो इसका आप समझिएगा। इसके अलावा यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली अपनी दिखवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।